जिस दिन आपको यह वीडियो मिलेगा बिना सर्च किए समझ लेना आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। परमेश्वर की कृपा है आपके ऊपर, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर और आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखो आज मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ उनका कोई सो कोई शत्रु सॉरी बोलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, वो सॉरी बोलेंगे लेकिन वो दिल से नहीं बोलेंगे। उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं है, वो दिल से आपको सॉरी नहीं बोलने आ रहे हैं। बेसिकली उनके मन में बहुत ज़्यादा मेल है। ठीक है, उनके मन में गंदी इंटेंशंस है आपको लेकर, उनके मन में आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं है। मीठी जुबान करके ये शत्रु फिर से आपको धोखा देने वाले हैं। इस शत्रु की सोच है कि अगर किसी दुश्मन को मारना है तो प्यार से मारो। अब ये ऐसा रूल फॉलो करते हैं और ये शत्रु आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, इनकी एंट्री होने वाली है। ये बस प्रिटेंड करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी हैं आपसे, मतलब सॉरी बोलना चाहते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा पछतावे की मतलब आग चल रही है। बहुत ज़्यादा ये ऐसा मतलब दिखाएंगे कि इनको गलती का इन्हें एहसास है, लेकिन नहीं, इनके मन में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं, कुछ और ही प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। इनके मन का सबसे बड़ा जो देखो इन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि अगर किसी को मारना है तो उनसे फ्रेंडशिप करो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आया है। ये आपसे ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी हैं। ठीक है, हो सकता है आपको झूठे आंसू दिखाएं, रो रो के आपको दिखाया जाएगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप हैं तो सब कुछ है। मतलब देखो ऐसी चीज़ें क्रिएट करना, ऐसी चीज़ें एक्ट करना जहाँ पर सामने वाले इंसान एक टाइम के लिए ना बहक जाएगा। ठीक है, उसके मन में ये चीज़ ज़रूर आ जाएगा। और डिवाइन बीइंग जो होते हैं वो तो ऐसी बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ठीक है, प्योर हार्टेड होते हैं। उनके सामने कोई एक बार सॉरी बोले तो वो माफ़ कर देंगे। तो ये जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको जानते हैं, तो ये ऐसे दिखाएंगे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, बहुत ज़्यादा मिन्नतें करेंगे, जो इनसे बन पड़ेगा ये वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, वो सब कुछ करेंगे लेकिन आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आपको इन्हें माफ़ नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। मैं आपको सारी बातें क्लियर कट बताना चाहती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा शुगर कोटेड नहीं करना चाहती। इनसे जो बन पड़ेगा ये आपसे करेंगे, माफ़ी मांगना चाहेंगे, लेकिन आपको इन्हें माफ़ नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जो आज का चैनल मैसेज आया ना गाइस, प्लीज़ इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बीच में तो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आपको चाहे कितनी भी विन्नतें करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपको इन्हें माफ़ नहीं करना है। देखो आपको डायरेक्टली इन्हें कुछ नहीं बोलना है, वैसे तो आप कुछ बोलोगे भी नहीं। डिवाइन बीइंग बहुत ज़्यादा दिल के साफ इंसान होते हैं। कोई एक बार सॉरी बोले तो उसे माफ़ कर देते हैं। ठीक है, बहुत उनका जो मतलब कच्चे दिल के लोग होते हैं, जल्दी किसी से वो मतलब एक बार माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दिया। तो ऐसे टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत आ रही है। आपके सामने तो ये रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो आप तो वैसे भी इनसे माफ़ कर दोगे, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि माफ़ नहीं करना है। हो सकता है आप डायरेक्ट इन्हें कुछ ना बोलो, आगे से आप इन्हें कुछ ऐसी चीज़ें ना बोलो जो इनको आपको ऐसा लगा कि शायद हर्ट हो सकते हैं ये, लेकिन आपको देखो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपके मन से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। ठीक है, आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है, क्योंकि आपका मन ही ऐसा है जो आपको हर बार बहुत सारे लोगों से आपने मतलब धोखे खाए हैं, खाली आपके मन के कारण। तो आपको अपने मन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है। एक बार इन्हें आपने माफ़ किया, क्योंकि इन्होंने एक बार आपको धोखा दिया, आपने इन्हें माफ़ किया। दूसरी बार आपने इनको मौका दिया, दूसरी बार भी इनकी वही हरकतें थी। ठीक है, दूसरी बार भी इन्होंने आपको धोखा दिया, और अगर आप वही माफ़ी आप इन्हें माफ़ करते रहेंगे तो ये चीज़ आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, एक बार कोई धोखा देता है, 2 बार कोई धोखा देता है, और अगर मतलब वो माफ़ी मांगे तो आपको इन्हें माफ़ नहीं करना है। कोई बात नहीं। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करना है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो।
क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको रोक रहे हैं, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो इस पूरी पृथ्वी को चला रहे हैं, जो ब्रह्मांड जिनका है, वो आपको अगर यहाँ पर कुछ कह रहे हैं तो वो गलत तो नहीं कह रहे होंगे आपको। वो आपको कुछ कह रहे हैं, बहुत अच्छे के लिए कह रहे हैं, आपके अच्छे भविष्य के लिए कह रहे हैं। तो ये इनका लेवल बहुत ज़्यादा है माफ़ी मांगने का। ये कुछ भी करेंगे लेकिन आपको इन्हें माफ़ नहीं करना है, ठीक है। ये जो शत्रु है ना, इसने आपको मतलब बहुत बार धोखे दिए हैं गाइस। मुझे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर दिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार क्रॉस का निशान आया है और यहाँ पर बहुत बार ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे मुझे साफ साफ दिख रहा है, 1 मिनट, साफ साफ दिख रहा है कि इसने बहुत बार आपको धोखे दिए, बहुत बार आपके साथ चीटिंग करी है, चीट किया है। बहुत मन में छल कपट है इस इंसान के, आपके साथ बहुत ज़्यादा इस इंसान ने छल कपट किए हैं बहुत बार। ओ माय गॉड, आपके साथ विश्वासघात किया है इस व्यक्ति ने। जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आई डोंट नो, मैं बस एनर्जी आप लोग को बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा छल कपट इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, आपने बहुत बार इन्हें माफ़ भी किया है, लेकिन इन्होंने बार बार आपके साथ गलत चीज़ें करी हैं, छल कपट किए हैं, विश्वासघात किया है। सो आपको अब इन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना है, ओके। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, अंदर से आपको मतलब स्ट्रॉन्ग रहना है, बहुत ज़्यादा अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें। और देखो एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली आ रहा है, जो कि मुझे आपको बताना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी आज मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो एनर्जी ऐसी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको सारी बातें एकदम से समझा दूँ, लेकिन नहीं हो सकता, जल्दी मैं आपको सारी बातें नहीं समझा सकती। देखो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ना आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब रहना है। और एक और चीज़ है कि आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सतर्क, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है इस व्यक्ति से आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो इंसान है ना, बहुत मैन्युपुलेट करके आपको अपनी लाइफ में वापस से आपकी लाइफ में आना चाहेगा और पूरी तरह से आपकी लाइफ को तबाह कर देगा। तो क्योंकि इसका एक मोटो है आपकी लाइफ में आने का, बहुत ज़्यादा आपके करीब रहकर आपको पूरी तरह से आपको मतलब ख़त्म करने का, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए डिवाइन कह रहे हैं कि अपने मन को पहले तो स्ट्रॉन्ग करो। बहुत जल्दी आपका मन वैसा हो जाता है कि माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं, तो उससे पहले स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो आप बहुत जल्दी, तो पहले तो खुद को स्ट्रॉन्ग करो, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये आ रहा है कि सतर्क रहिए, ओके। हो सकता है इस व्यक्ति के लिए कह रहे हूँ डिवाइन की थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ देख रही हूँ, आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है आपका। ओ माय गॉड, अच्छा चल नहीं रहा है, बहुत 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 अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा देख रही हूँ ये चीज़, ठीक है, बहुत 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 अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे कंडीशन में देख रही हूँ। देखिए आपने ना बहुत ज़्यादा दुख झेली है अपनी लाइफ में, लेकिन आपके जीवन में ना वो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आपके जीवन में ना न्यू बिगनिंग आ रही है। पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है गरीबी झेली है, आपका कुछ ऐसा वक्त चल रहा था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा गरीबी झेली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको फिर से बताना नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें झेली है जो बहुत ज़्यादा दुखदायक थी, ठीक है। पास्ट में ओ माय गॉड, देखो पास्ट में ना किसी और ने नहीं, 1 मिनट, पास्ट में ना किसी फीमेल ने आपको मतलब डिसीव किया था, ठीक है, जिसको अब डिवाइन उसका कर्मा दे रहे हैं या कर्मा देंगे। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों मैंने ये क्यों पढ़ा कि दे रही हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं। डिवाइन इस फीमेल को ना पनिश करने वाले हैं। ये आपके जीवन में ना मतलब देखो ये जो लेडी है, मुझे लगता है ये लेडी है कोई जो आपको बिल्कुल भी एक आँख भाती नहीं है, और ना आप इसको भाते हो ना ये आपको भाती है, कोई लेडी है। ये आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव को देखकर हैरान है। शी इज़ वेरी शॉक्ड, बहुत ज़्यादा हैरान है, बहुत ज़्यादा हो सकता है इन्हें झटके पे झटके लग रहे हैं आपको देखकर।
कि आपके जीवन में इतनी ज़्यादा संपन्नता, मतलब इतनी ज़्यादा खुशियाँ कैसे आ सकती है। इतने ज़्यादा आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। आपने तो बहुत ज़्यादा गरीबी झेली थी, ये सोच रही है, आपने तो बहुत ज़्यादा गरीबी झेली थी, आपके जीवन में धन मतलब आ ही नहीं सकता था। ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये संपन्नता, ये खुशियाँ कहाँ से आ रही है। लेकिन आप ना एक्चुअल में, मुझे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिख रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ये देख रहे हैं कि आप तो गरीबी में थे, आप तो लाचार इंसान थे, बेबस इंसान थे, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में कैसे आ गए। आप एम्परर की एनर्जी में हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ कैसे मिल रही है, ये चीज़ें देखकर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं। आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ कैसे मिल रही है, आपको नेम, फेम, शोहरत, हर चीज़, एवरीथिंग जो आपको चाहिए था वो आपको कैसे मिल रही है, ठीक है। शी इज़ वेरी शॉक्ड गाइस, ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, इनको बहुत भारी वोल्ट का झटका लगा है। आपके जीवन में अपार खुशियाँ आ रही है और डिवाइन आपको ना सतर्क कर रहे हैं कि आपको इस लेडी को माफ़ नहीं करना है, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में हैं। मेल फीमेल आप जो भी हैं, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, आप एम्परर की एनर्जी में हैं। और ये लेडी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। डिवाइन यहाँ पर आपको इस लेडी से सावधान सतर्क करवा रहे हैं कि इससे थोड़ा दूर रहे, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। नहीं कि ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में कुछ उल्टा बोलना है, गलत बोलना है, कुछ गलत चीज़ें करनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन इस लेडी से ना आपको थोड़ा दूर रहना है, ओके। इसको माफ़ नहीं करना है, बेसिकली यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं इसको माफ़ नहीं करना है, वापस से पहले वाली जगह नहीं देनी है, क्योंकि आप इसके सारी चीज़ें जानते हैं ऑलरेडी। क्योंकि ये लेडी आपके जीवन में ना सारे धन को ख़त्म करने आ रही है। इसका मोटो ये है, इसका मेन मोटो यही है, ठीक है। आपके जीवन के सारे धन को ख़त्म करना, यही इसके मतलब इसके इंटेंशंस यही है, ठीक है। जिसके लिए आपके सामने झूठे आंसू दिखाएंगी, झूठ मूठ कर रोएंगी, धोएंगी, जो इनसे बन पड़ेगा ये सब कुछ करेंगी, लेकिन आपको इससे दूर ही रहना है। आप जितना इनसे दूर रहोगे उतना आपके लिए प्यारे न्यारे हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटो है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करना। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगी, रो भी सकती है, लेकिन आपको इसके झूठे आंसू में नहीं आना है, क्योंकि ये सब कुछ ख़त्म करने आ रही है। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका ना लॉस हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लॉसेस अपनी लाइफ में देख सकते हैं। ओ माय गॉड, ये आपकी मैरिड लाइफ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है गाइस, बहुत ज़्यादा। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, ख़राब कर सकती है, आपके रिश्तों को तोड़ सकती है। ये आपकी लाइफ की हर एक उपलब्धियों को ख़त्म करना चाहती है। इसकी सोच बस यही है कि आपको सैड एनर्जी में दोबारा डालना, ठीक है। ये आपको वापस से सैड एनर्जी में डालने आ रही है। बी वेरी केयरफुल। इसकी बस यही मंशा है कि आप बस ना बेबस रहे, लाचार ही रहे, जैसे आप पहले थे। पास्ट की एनर्जी में कैसे थे आप, खुद को एक बार याद करो, पास्ट में क्या था आपके साथ, क्या नहीं था, क्या चीज़ें थी, क्या हो रहा था। सेम उसी एनर्जी में ही आपको देखना चाहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपको अभी एम्परर की एनर्जी में देखकर, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा खुश देखकर, संपन्नता देखकर, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत सही चल रहा है, इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और उसका मेन मोटो है आपको वापस से पास्ट की लाइफ में धकेलना, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहे, ठीक है। इसकी यही मनसा है, बेबस, लाचार, ठीक है, भीख मांगना, लोगों से पैसे मांगना, इसका मोटो है। ये चाहती है कि आप ऐसी एनर्जी में रहे, ठीक है। एक मिनट देखो, ये चाहती है ना कि आपको बस मतलब धन की सोच पड़ी रहे कि मेरे पास धन कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, कौन देगा, कहाँ से लाऊं, ऐसी सोच में आपको देखना चाहती है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। डिवाइन आपको मतलब भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ।
भर भर के खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, भर भर के हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर टाइम, इन्जॉय, दिस इज़ योर टाइम टू इन्जॉय। ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ। ये आपका समय, ये आपका ही समय है, ये आपका वक्त है कि आप इंजॉय करें, ये आपका वक्त है कि आप शाइन करें, ये आपका वक्त है कि आप सेलिब्रेट करें। ओ माय गॉड, आपको ये ना गाइड किया जा रहा है कि आपको इस लेडी को बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं करना है कि ये आपकी लाइफ में मतलब दोबारा से आए, आपको सॉरी बोले और आप फिर से इसकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए और वापस से इसे एंट्री दे दे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पर डिवाइन ने आपको पहले से ही ना सावधान और सतर्क कर दिया। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि आपको पहले से ही सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो ज़रूर से आज के वीडियो को ना परमपिता परमेश्वर को 3 टाइम थैंक यू ज़रूर से बोलना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से थैंक यू बोलना। और अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी किया करें। तो ये आपको सॉरी बोलना चाहती है लेकिन आप इसी सॉरी में नहीं आओगे। देखो ये आपकी लाइफ में ना आकर आपको मतलब फिर से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका देना चाहती है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में मतलब लाकर खड़ा करना चाहती है। इसका मेन मोटो उस जगह पर खड़ा करना चाहती है जहाँ पर आप कतई जाना नहीं चाहते हो। लो वाइब्रेशन प्लस फाइनेंशियल, बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका। तो आप इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो क्योंकि डिवाइन आपको चाहते हैं। जब भी आपके पास ये मैसेजेस आएंगे ना, मेरे सारे वीडियो टाइमलेस रहते हैं, कोई भी ऐसा मैसेज है जब भी मेरे वीडियो आप तक पहुंचते हैं, डिवाइन का एक बहुत बड़ा संकेत होगा आपके लिए। जब भी इस वीडियो को आप जब भी देखोगे तब के लिए आपके लिए इसमें मैसेजेस होंगे। और अभी मुझे ये चैनल मैसेज आया है, अभी इसी वक्त, करेंट अभी इसी वक्त, ये आपको डिफाइन करेगी आने वाले टाइम में। ठीक है, ये आपको डिफाइन करेगी। ये लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा इसको बातें करती है, लोगों से बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये खुद तो मीठी बनी रहेगी लेकिन वो वार करेगी किसी और के थ्रू। ओ माय गॉड, बहुत चालाक लोमड़ी है। इसके सोल में ही बहुत ज़्यादा चालाकियाँ भरी हैं। ये किसी और के थ्रू आप पर वार करेंगी। कोई और आकर आपको कुछ जैसे सुना देगा, कुछ मतलब कमेंट कर देगा, कुछ लोग मतलब लोगों के थ्रू आप पर मतलब अपनी खुंदस निकालेगी। आपको इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है, बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना है कि आपके जीवन में दोबारा से वापस आए, क्योंकि आप एक्चुअल में गाइस एम्परर की एनर्जी में हैं और लिटरली इसकी मतलब जान निकल रही है कि आप इस एनर्जी में कैसे हो सकते हो। आपको इस एम्परर की एनर्जी में देखकर ना ये पागल हो रही है। आपको इस एम्परर की एनर्जी में ये नहीं देख सकती है। आप मेल है, फीमेल है, आप एम्परर की एनर्जी में है। आप संपन्नता मतलब आप संपन्नता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा संपन्नता की तरफ जा रहे हैं। आप कंप्लीट है या आप कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, आप पूर्ण हो रहे हैं। आपके जीवन में डिवाइन सब कुछ दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपका ना एक बहुत अच्छा वक्त स्टार्ट हो चुका है। जिनकी भी ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, जो भी यहाँ पर सुन रहा है इस वीडियो को, आपका एक बहुत अच्छा वक्त स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत लकी हैं आप। बहुत लकी, बहुत लग्जरियस, कंफर्टेबल, बहुत इंजॉय करने वाला वक्त आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत प्यारा। 111111 मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखा है, 222 भी बहुत ज़्यादा दिखा है। आज के वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर तो बिल्कुल भी मत जाना। 3 टाइम डिवाइन को थैंक यू बोलना, क्योंकि ये वक्त आपके जीवन में आने वाला है। बहुत अच्छा वक्त, इनके लिए आपने बहुत प्यारे प्यारे कर्मा किए हैं। ये सब कुछ इसी का रिजल्ट है। आप सन की एनर्जी में है गाइस। ठीक है, सन की एनर्जी में है आप। आपके जीवन में सूर्य की रोशनी पड़ रही है, हर तरफ से आपको उजाला मिलेगा। ठीक है,
पर शर्त है यही कि आपको पास्ट की भी कुछ बुरी मेमोरीज़ को मतलब पीछे छोड़ना होगा। पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिसे आप पकड़ के बैठे हैं, उसे भूल जाइए, उसे लेट गो करिए। टाइम आ चुका है भूलने का पास्ट की चीज़ों को। इसे कैरी फॉरवर्ड करके आगे नहीं ले जाना है। ठीक है, इन्हें पीछे छोड़ना है। जो पास्ट में हो चुका है, जो आपने फेस किया है, उसे भूल जाना है, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली आपने बहुत ज़्यादा टूटे हो। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा पास्ट में टूटे हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ छल कपट हुए हैं, धोखे मिले हैं आपको। इन सबको भूल जाना है आपको। और अगर ये औरत आपसे माफ़ी मांगती है तो उसे माफ़ भी नहीं करना है। जिनके बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, उन्हें माफ़ नहीं करना है, क्योंकि आपकी संपन्नता को देखकर ये लेडी बहुत ज़्यादा हैरान है, शॉक्ड है। ये सोच रही है कि जिसको मैं रोता देखती थी, रोती हुई देखती थी या रोता हुआ देखता था, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जी लेडी की आई है, मतलब देखता था, वो एम्परर की एनर्जी में कैसे आ सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये इसीलिए शॉक्ड है। इसको बहुत तेज का भारी वोल्ट का झटका लगा है। आपको बस और बस पॉजिटिव रहना है। डिवाइन कह रहे हैं ये चीज़, क्योंकि सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। बैक टू बैक आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। आपके जीवन में हर वक्त हर एक दिशा से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। आपके जीवन में वो वक्त चल रहा है जो हर किसी के जीवन में नहीं होता है। ठीक है, आपके जीवन में वो वक्त चल रहा है जो हर किसी का नहीं होता है, हर किसी के लाइफ में जल्दी आता भी नहीं, किसी के लाइफ में होता भी नहीं है। एक ना एक बार देखो होता है, किसी की लाइफ में आता है, कि सबके जीवन में ये नहीं होता है। जो आपके जीवन में मैं देख रही हूँ, डेफिनेटली आपके कर्मा बहुत प्यारे हैं, इतने अच्छे आपके कर्मा हैं कि आप अपने जीवन में यहाँ इस मोड़ पर आए हैं कि आपके जीवन में राजयोग में देख रही हूँ। क्योंकि ये जो राजयोग है ना, ये सबके जीवन में नहीं लिखा होता है, बहुत कम होते हैं जिनके जीवन में राजयोग होता है। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। हो सकता है आपके जो कर्मा है बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर्मा करते हैं, आपके जीवन में राजयोग शुरू हुआ है, आपका अब राजयोग मतलब टाइम आ चुका है। आपके शत्रु के लिए डिवाइन, मतलब देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखा है, एक मिनट, आपके शत्रु के लिए डिवाइन तलवार लेकर खड़े हैं। सबको काटा जाएगा, सबको काट देंगे, सबको, जितने भी गंदे इंटेंशंस हैं, जितने भी गंदी सोच है, षड्यंत्र है, सबको काट देंगे। और आपका एक ना आपका एक तरीके का मुझे यहाँ पर फिर से दिखाई राजयोग चल रहा है। जो आप सोचोगे वो पाओगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिखा है, ऐसा राजयोग चल रहा है। टन स्लिप हो रहे हैं फिर से, ऐसा राजयोग चल रहा है, जो सोचोगे वो पाओगे। मुझे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिख रहा है, जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और अगर ये आपको मतलब फिर से यहाँ पर उस लेडी की बात हो रही है, अगर ये आपको मतलब सॉरी बोलने आएंगे तो आपको इन्हें माफ़ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छे टाइम को, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, सब कुछ बहुत सुंदर हो रहा है। तो देखो लोग तो इनसिक्योर होंगे जो पास्ट में सबसे मतलब आपकी पास्ट की एनर्जी ऐसी थी जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ऐसी चीज़ें देखी हैं जो टूट चुके थे आप। ठीक है, पूरी तरह से बिखर चुके थे, लेकिन राजयोग ने आपकी लाइफ में ना सब कुछ बदल दिया है। आप बहुत ज़्यादा मैग्नेट होते जा रहे हैं। एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपको एम्परर के बारे में पता होगा, जो टैरो रीडिंग में कार्ड आता है, बहुत पावरफुल एनर्जी हो। ठीक है, एम्परर बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत 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 आप उस एनर्जी में हैं। ठीक है, आप संपन्नता को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं कुछ हो सकती है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको उन्हें माफ़ नहीं करना है।
आपको उन्हें वापस से अपनी लाइफ में डिटेन या आपको उन्हें देखो एंट्री नहीं करने देनी है। ये पूरी कोशिश करेंगे लेकिन आपको इन्हें अपने जीवन में वापस नहीं आने देना है। डिवाइन आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, आपके अच्छे के लिए रोक रहे हैं। ठीक है, देख लेते डिवाइन अभी आपको करंट में बोलना क्या चाहते हैं। इस वक्त क्या एनर्जी डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ओके, मुझे एकदम से लगा कुछ तो है। डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। एक मिनट, डिवाइन करंट में आपको क्या बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स से कुछ यहाँ पर मैसेजेस आया है। ठीक है, फ्रेंड, आई डोंट नो, फ्रेंड से आया है। हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड हो। ठीक है, कोई फ्रेंड से हो सकता है। ओके, ओ माय गॉड, प्रोटेक्ट एंड केयरिंग। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हैं और वो आपको केयर करना चाहता है डिवाइन। ठीक है, डिवाइन आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, सेफ हैं, सिक्योर हैं, पूरी तरह से टोटली सेफ सिक्योर हैं। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको अपने बच्चों की तरह, एक होता है नवजात शिशु कैसा होता है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, सेम वैसी प्रोटेक्शन में आप समझ लीजिए, एक शील्ड में है आप, प्रोटेक्शन शील्ड में आपको रखा गया है। ओके, गुड लक इज कमिंग योर वे। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है। गुड लक इज कमिंग योर वे। बहुत ज़्यादा गुड लक्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत 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 ज़्यादा भर भर के गुड लक्स। तो आज के वीडियो को तो ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर से बोलना। मुझे बोलो ना बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मुझसे भी बड़े परमपिता परमेश्वर है, जो ब्रह्मांड के सब कुछ राजा हैं, रानी हैं, महारानी हैं, उनको ज़रूर से थैंक यू बोलना। ठीक है, थैंक यू ज़रूर से बोलना। श्री राधे को, माँ अम्बे को, भद्रकाली को। ठीक है, क्योंकि आपका गुड लक स्टार्ट हो चुका है। गुड लक्स कमिंग योर वे, गुड लक्स आने वाले हैं आपके जीवन में। ओके, एक साथ 2 आया है। अच्छा देखो जो ओह माय गॉड, पिकॉक आया है। आप बहुत ज़्यादा पिकॉक एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी में हैं। रॉयल एनर्जी को आप कैरी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, एम्परर। तो डिवाइन ने ये चीज़ मतलब क्लियर कर दिया, प्रूव कर दिया, डबल कंफर्मेशन कि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है, और जो भी इस वीडियो को मतलब सुन पा रहे हैं, आप लोग एम्परर की एनर्जी में हैं, पिकॉक एनर्जी में, बहुत रॉयल एनर्जी में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत एक क्लियर साइन है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, देखो इसी के बाद क्या सॉन्ग आया है, फिर से एक सॉन्ग आया है जो मुझे बहुत, मेरा फेवरेट सॉन्ग, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। डिवाइन आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि रुक जाना नहीं है, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो फिर सब कुछ ख़त्म, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं, आप डिवाइन बीन हैं, तो रुक कैसे सकते हैं। तो मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है ये। और डिवाइन आपको कह रहे हैं रॉयल एनर्जी में है, एम्परर की एनर्जी में, बहुत अच्छी एनर्जी में है। आपको बिल्कुल भी, कितने अच्छे से डिवाइन ब्यूटीफुल से आपको ये बताना चाहते हैं, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। आप कभी हार के रुक नहीं सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। चाहे कितने भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, कितनी भी चीज़ें कर ले, लेकिन किसी की क्या मजाल की वो आपको रोक दे। और डिवाइन आपको रोक दे, डिवाइन के होते हुए, आपके ईश्वर के होते हुए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरे तो ईष्ट ही हैं, मेरे लाला, मेरे कृष्ण कन्हैया। वो कैसे हमें हम एक फूल हैं, हमें वो मुरझाता हुआ नहीं देख सकते। हम एक मतलब छोटे से पौधे होते हैं ना, उन्हें विशाल बनाना हमारे ईश्वर का काम है। बस हमें मेहनत करते रहना है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है कि नहीं अब नहीं, बहुत थक गया या बहुत थक गई। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम उन्हें नाराज़ कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे, हमेशा मतलब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो वो चीज़ जो हमें चाहिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में। ऐसा कोई, मैं तो कहती हूँ दुनिया में ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं सकता। हमारे माँ बाप हमें वो चीज़ देते हैं, माँ बाप से भी ऊपर हमारे ईश्वर। ठीक है, वो भी तो हमारे माँ बाप ही होते हैं ना। अगर उनसे हम कोई जिद करें, ऐसा हो ही नहीं सकता वो हमें ना दे। ठीक है, तो आप लोग देख लो, मेहनत करके देख लो, परिश्रम करके देख लो, ना मिले तो फिर कहना।
ओके, ओ माय गॉड, आज क्या हो रहा है? विक्ट्री इन योर डेस्टिनी, आपके लाइफ में। ओ माय गॉड, विक्ट्री आपके जीवन में, आपके डेस्टिनी में विक्ट्री है। ओ माय गॉड, आज क्या हो गया? तभी डिवाइन ने ये चीज़ बोला भी है, रुक जाना नहीं। तो मुझे लग रहा है आप किसी स्पेल से ना, कुछ था आपके ऊपर, उससे आप मतलब इफ़ेक्ट हो रहे थे पास्ट में बहुत ज़्यादा, रिसेंट पास्ट में, पास्ट नहीं रिसेंट पास्ट में वो चीज़ रिमूव हुआ है या उसका ब्रेक हुआ है और विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हो। वाओ, ब्यूटीफुल। विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फूल्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स हो, सॉरी फूल बोल दिया, छोटे छोटे फ्लावर दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है। आपको कोई बुके दे रहा है, कोई कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हो, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी, जरूर से क्लेम करिए।